बिगड़ी लैं संहार के मेरी कुंज विहारिन वाल। और न ऐसो कर सके अपनन को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोल। त्रिकुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परशुं पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हूँ ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहार। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम्। वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विधवो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निस्द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुरी मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजू। श्री धाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। श्री हरदास श्री हरदास। मनुष्य जन्म हरि कृपा से प्राप्त हो गया। लेकिन मनुष्य जन्म में हमने प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं किया तो मनुष्य जन्म लेना न लेना बराबर है। हरि बिन कूकर सूकर हो। बिना हरि भजन के कूकर सूकर निश्चित बनना पड़ेगा। हरि भजन और हरि भजन भी अनन्य भाव से। अनन्य भाव से हरि भजन। धन्य है ये वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी। स्वामी जी महाराज के चरणों के बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के उपासी। जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ इष्ट के चरणों में समर्पित करते हुए इष्ट को ही प्राण स्वरूप चुन लिया है।
जीवन का यथार्थ में लक्ष्य यही है। जो निरंतर भजन करते हैं, तीन बातों को विशेष बताते रहते हैं। निरंतर जो गुरुओं ने मंत्र दिया है, जैसे कि श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास या श्री हरिदास, या जो निज मंत्र है स्वामी जी की परंपरा का, उसको गोप्य ही जाप किया जाता है। उसको प्रकट नाम भी नहीं लिया जाता है, गोप्य उसको जाप करना चाहिए। और वाचिक नहीं, उसको मानसिक या उपांशु जाप किया जाता है अपने निजी मंत्र का। उसके शब्द बाहर उच्चरित नहीं होने चाहिए, जो गोप्य मंत्र निज मंत्र प्राप्त होता है। और श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, ये वाचिक, जैसे अब बोल रहे हैं तो सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा, अकेले जाप करें बहुत अच्छा, लेकिन जो निज मंत्र जो गोप्य दिया जाता है, उसको न किसी को सुनावे और न जोर से जाप करे, और अंदर अंदर जिब्या चलती रहे, होठ हिलते रहें, लेकिन आवाज बाहर न निकले। उसको कहते हैं उपांशु जाप। उपांशु करो या मानसिक करो, मन में ही चल रहा है, ना जिब्या हिल रही है, केवल मन में चल रहा है, श्वास में चल रहा है, मन में चल रहा है मंत्र, उसको मानसिक कहते हैं। न जिब्या से हो रहा है और न प्रकट में शब्द उच्चरित हो रहे हैं। तो मंत्र जाप हमको अनन्य भाव से, जब गुरुदेव कृपा करके मंत्र दे दें, उसी का जाप करना चाहिए। पहले जो भी जाप किया हो वो ठीक है, बढ़िया है, उनकी कृपा से आगे बढ़े हो, युगल उपासी बने हो, बिहारी बिहारिन के उपासी बने हो, स्वामी जी के नाम के उपासी बने हो। लेकिन अब नहीं, अब तो केवल यही। तो इस जीवन में अनन्य भाव, अभी अभी भी चर्चा हो रही थी अनन्य भाव की। अनन्य भाव जिसने प्राप्त कर लिया, वो चाहे संसार में भी देखो, एक पिता भी चाहता है कि मेरा बेटा मेरा कहना माने, मेरा बेटा सारी बात मेरी माने, मेरे हिसाब से चले। गुरु भी चाहते हैं ये शिष्य मेरा है, जैसे मैं कहूं वैसे चले। ऐसे ही पति भी चाहते हैं ये मेरी भार्या, मेरी पत्नी जैसे मैं चाहूं वैसे, तभी प्रसन्नता मिलती है। पिता को भी, एक गुरुदेव को भी, एक पति को भी, स्वतंत्रता से नहीं। कहने का तात्पर्य संसार में भी अनन्य भाव है। ऐसे ही प्रभु भी चाहते हैं कि केवल ये मेरे अलावा और कहीं प्रीति न करे, तभी मैं इसको प्राप्त होऊंगा। साधना उपासना तो और भी जन्मों में की होंगी, लेकिन अनन्य भाव नहीं किया तो वो साधना करते कराते भी कुछ भी हाथ नहीं पड़ता है। हाँ, क्रमिक विकास तो हो सकता है, लेकिन वस्तु हस्तामल नहीं होती है। क्रमिक विकास माना जाएगा, लेकिन वस्तु हस्तामल नहीं। वस्तु का हमेशा वियोग ही रहता है, संयोग हो ही नहीं सकता है अगर अनन्य भाव नहीं है तो। बड़भागी हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधिनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तब लग जोग जग व्रत तीरथ भावत पावक पानी। जब लग गुरु उपदेश न जानो प्रेम भक्त हो बानी। जब तक व्रत यज्ञ
पानी से और पावक से पूर्ण होने वाले कर्मकांड यज्ञ आदि उनमें रुचि है। अनेक व्रत, योग क्रियाएं, तीर्थ आटन, जब लग गुरु उपदेश न जानो, आचार्य चरण लिख रहे हैं, वृंदावनी रसिकमान भाव लिख रहे हैं। समझ लेना चाहिए, तब तक इन्होंने गुरु का उपदेश समझा ही नहीं। जब तक जगह 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 ठीक है, तीर्थ करना चाहिए, लेकिन वृंदावनी उपासना को समझने से पहले, वृंदावनी उपासना में प्रवेश करने से पहले, अब तो ये अंतिम सोपान है। बांके की बांकी झांकी कर और फिर बाकी रही कहा है। जब बांके बिहारी जी महाराज की अद्भुत झांकी जिन्होंने कर ली नहीं, स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य प्रेम हो गया, तो अब बाहर उपासना का कोई भी अंग बाकी नहीं रहा। अब तो हमको सर्वोपर देश मिल गया। वृंदावन धाम, वृंदावन के लाडले युगल बिहारी बिहारन, बांके बिहारी बिहारन, ये प्राप्त, ये अवधारणा सत्संग से सुना, गुरुदेव से, संत महापुरुषों से सुना, चिंतन किया, धारण किया, तो यूं मानो प्राप्ति हो गई। ये पूर्णता दृढ़ भाव से धारण कर लिया, ये धारण कर लिया, धारण कर स्वीकार कर लिया हृदय ने कि हाँ ये हमने स्वीकार, और फिर उसी तरीके से भजन साधना में आरूढ़ हैं। ऐसा जीवन धन्य धन्य है। स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं और उनके संग के साथी भी, उन पे भी असर पड़ता है अनन्य भाव का, वो भी पवित्र होने लगते हैं। अनन्य भावी भजनानंदी भजन करने वाले चाहे ग्रस्त में ही क्यों न हो, उनके दर्शन करने मात्र से अनेक दोषों का दमन हो जाता। अनन्य भाव से भजन करना बड़ा सूरवीरों का काम। सम्मिलित भक्त बुरे लगे, आचार्य चरण कह रहे हैं जो सम्मिलित उपासना करते हैं वो तो हमको बहुत बुरे लगते हैं। वित्त खर्चत न खिस्याए, धन को भी खर्च करने में उनको लज्जा नहीं आती। व्यर्थ में धन, अनन्य भाव की उपासना नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ में धन को मान बढ़ाई के चक्कर में जन कौन कौन के क्या क्या खर्च करने लग रहे हैं। अनन्य भाव से उपासना करते हुए थोड़ा भी धन खर्च करेंगे, उनको परम पद की प्राप्ति होगी। ये बात कर्म करे भव तरन को, हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, बड़ी अद्भुत वाणी हरिराम व्यास जी महाराज, ये स्वामी जी महाराज के समकालीन है। कर्म करे भव तरन को, ये जीव समझता है कि हम भवसागर से पार होने के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन गुरुओं के श्री मुखारबिंद से अनन्य भाव को नहीं समझा तो उल्टे परे भवमाए, बोले भवसागर में उल्टे पड़ेंगे। कर्म करते हुए भी अगर अनन्य भाव नहीं है तो, आचार्य शरण लिख रहे हैं, स्वतंत्र कोई बात नहीं। कर्म करे भव तरन को, उल्टे परे भव माय, पेड़े व्यास अनन्य को जो पे जानो नाय। अनन्य भाव नहीं जिन्होंने समझा है, बहुत तेरे साधन, बहुत तेरे कर्म करते हुए उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अनन्य भाव रूपी अमृत जिन्होंने पिया है, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और आंख मूंद, बहुत बार सुनाते रहते हैं इस बात को, औरों से आंख मूंद। जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है उसको बार बार रिप्लाई करते रहते हैं। तो पेड़े व्यास अनन्य के जो पे जानो, अनन्य भाव का जो आवेश है वो अगर हृदय में नहीं है तो कोई सार नहीं।
अनन्य भाव है, थोड़ा भी भजन करते हैं। ललित किशोर देव जी महाराज ने वचन का सिद्धांत वर्णन किया, आप लोगों को सुना, जो पहले से सत्संग हैं सुनते हैं उनको पता है कि अनन्य है के थोरो, उन्होंने लिखा है ऐसी भाषा में जैसे हम बोल रहे हैं, अनन्य है के थोरो भजन करे तो अपने इष्ट की प्राप्ति हो। और जो अपनों भी भजन कर रहे हैं और समय मिलने पे औरन के भजन में वो शामिल जाके हो रहे हैं कि महाराज समय बहुत है लेकिन अपनों तो अनन्य भाव से कर लियो, लेकिन और भी इधर उधर रंगल मंगल वहां सम्मिलित हो जाएं कि नहीं, ये नहीं चलेगा। अपने पति को तो संतुष्ट कर दिया उनकी सेवा चाकरी करके, फिर समय मिला तो पत्नी और कोई भी संतुष्ट करने चली गई, तो ये तो वही बात बिगड़ गई सारी, ये नहीं चलेगा। बोले अनन्य है के थोरहु भजन करे तो अपने इष्ट की प्राप्ति हो, और जो अपनों भजन करे और कछु करे और को भजन करे तो प्राप्ति में अंतराय हो जाए, प्राप्ति नहीं होती है। हमारा समय बहुत है कि समय बहुत है और भजन में मन नहीं लग रहा है। बोले पांव पसार के चादर ओढ़ के सो जाओ। बोलो भैया जी महाराज की, मतलब सोना मंजूर है, सोने में तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा लेकिन दौड़ लगाने में सुरक्षित नहीं रहेगा। पाम पस आचार्यों ने लिखा है, हम स्वतंत्र नहीं कहते एक शब्द भी, पांव पसार के सोना भला इष्ट की प्राप्ति होगी, निर्भय हो जाओ। अनन्य भाव को धारण करके, श्री हरिदास नाम को धारण करके एकमात्र निर्भय हो जाओ। एक बार स्वामी गुण गाय आवागमन भरम मिट जाए। वेद पुराण नहु पढ़े करे सुकर्म संजोय, व्यास सु जन्म अनन्य बिन एको गति नहीं होय। हरिराम व्यास जी ऋषिवर कहते हैं वेद पुराणों को खूब पढ़ते हैं और नाना प्रकार के संजोय के कर्म करते हैं, कर्मकांड अनेक पूजाएं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम वृंदावनीय सर्वोपर उपासना में आ गए तब ये नहीं चलेगा। अनन्य भाव की उपासना, युगल उपासना, राधा रानी की, बिहार जी महाराज की, स्वामी जी की, ये उपासना। व्यास जन्म अनन्य बिन एको गति नहीं हो। इस जन्म में अनन्य भाव नहीं है तो कोई गति होगी नहीं, ये आचार्यों ने लिखा। आन धर्म में मिल करे श्री हरि भजन समान। अन्य किसी धर्म में मिलके कि हरि भजन में और अन्य धर्म एक ही बात है, नहीं। जैसे रतन अमूल कर जानत नहीं अजान, जैसे अमूल रतन को और कांच समझे ये तो अनजान है, ऐसे हरि भजन को और में नहीं मिला दे। जो गुरुदेव ने अनन्य भाव से मंत्र दिया है या पूजा दी है, अनन्य भाव से पूजा, श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा और श्री हरिदास भजन में भाव नहीं दूजा, जंग जीत जाओगे। नहीं, बहुत कुछ परिश्रम करने के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। बहुत परिश्रम करोगे पूरे जीवन भर, उसका परिणाम रत्ती भर कुछ नहीं मिलेगा। और अनन्य है कि थोड़ा भी भजन करेंगे हृदय आनंदित हो जाएगा और निश्चित बिहारी विहारन का नित्य सुख प्राप्त हो। इंद्रिय बस में नहीं हुई है, ध्यान रखो। लेकिन तुम वृंदावन वासी और अनन्य बिहारी विहारन के उपासी हो और मन चंचल है, यद्यपि मन इंद्रिय बस। आचार्य चरण लिख रहे हैं वृंदावनी महापुरुष, यद्यपि मन इंद्रिय बस और भक्त अनन्य जो होय,
तो उसको प्राप्ति होगी। इष्ट रीझे हुए हैं उस पर, उसके मनोइंद्रिय भी बस में हो जाएंगी, कमी भी रह जाए स्वयं सुधार लेंगे, क्योंकि वो एक अनन्य भाव है, अनन्य भाव है उसका। कर्मठ कोट जितेंद्रिय, और एक कर्मठ ही है, अनेक कर्मों में रुचि है, अनेक पूजाओं में रुचि है। कर्मठ कोट जितेंद्रिय तिह सर सम नहीं होय। एक तो बेचारा इंद्रिय चंचल है, उसकी इंद्रिय जीत नहीं हो पा रहा है कोशिश करने के बाद, लेकिन प्रभु का अनन्य उपासक है, प्रभु के अनन्य बिहारी विहारन की, बांके बिहारी विहारन की, लाडली लाल की उपासना एक है। दूसरी साइड में बड़े कर्मकांड, उनकी पूजा कर, उनकी पूजा कर, लेकिन उन्होंने इंद्रियों को बस में कर रखा है। पूजा तो बहुत कर रहा है लेकिन इंद्रियों को, लेकिन वो भक्त अनन्य की इंद्रिय बस में नहीं है, कोशिश तो की है और ग्रस्त में है बेचारा। बोले उसको वस्तु जो ग्रस्त में है, इंद्रिय बस में भी नहीं है, लेकिन अनन्य भजन कर रहा है, उसको प्राप्ति होगी। और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है लेकिन बहुतों की पूजा कर रहा है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं। ये बड़ों की बात है, अनन्य भाव। ये नहीं है कि बड़े ये छूट दे रहे हैं कि तुम इंद्रियों को वश में मत करो। क्षण क्षण पे भैया हमको मन और इंद्रिय ये बस में करने हैं, लेकिन अनन्य भाव। हम पहले बिगड़ी जन्म अनेक, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अवही सुधरे आज। आज ही सुधर जाएगी। कैसे महाराज? कल की बात नहीं, केवल आज ही सुधर जाएगी भैया, हमारी बात को मान लो तुम। बातन में घर होते हैं और बातन में घर जात, बातन हाथी पाए बातन ऐसे भी। तो बोले कि होय राम को नाम भज। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, गोस्वामी जी कह रहे हैं अनेक जन्मों की तेरी बिगड़ी बात है, बार बार जन्मना कैसी? अभी पता नहीं है आपको, क्योंकि 4 घंटे पहली बात भी याद नहीं होती है। कितने जन्म तो कीड़ा मकोड़े बनते निकल गए, जो चैंटी और चैंटा रेंग रहे हैं, जिस सांप बिच्छू चकचुंदर कुत्ता बिल्ली, जिन कितने कितने बार बन चुके हैं। ठाकुर जी को दया आई, अब की बार फिर मनुष्य जन्म दिया है। चलो अब के मनुष्य जन्म दे रहे हैं, और मनुष्य जन्म के साथ साथ उन्होंने कृपा करके वृंदावन धाम दे दिया, रसिकों का संग दे दिया है। ये तो अहत की कृपा। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अब भाई हमारी बात को मान लो, आज ही बात बन जाएगी, सुधर जाएगी। अब भाई सुधरे आज। कैसे महाराज? होय राम को नाम जपो। तुम अनन्य भाव से स्वामी जी बिहारी जी के हो जाओ, चाहे राम जी के हो जाओ, चाहे कृष्ण जी के हो जाओ, किन्हीं के हो जाओ, और यहाँ बिहारी जी स्वामी जी लाडली लाल के यहाँ हो गए वृंदावन धाम में, फिर तो जय जयकार, कहना ही क्या है। होए राम को, फिर क्या कर महाराज, हो गए हम तो अनन्य भाव से। अब इधर उधर दौड़ना खत्म कर दो, फिर क्या इसकी पहचान है, नाम जप करो। क्या नाम जाप करें? श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। लाख लाख वर हरि बजे एक बार श्री हरदास। लाख लाख वर हरि के पावन पवित्र अन्य नामों को कोई लेता है, लेकिन एक बार श्री हरदास नाम लेता है, राधा रानी प्रसन्न हो जाती, अत प्रसन्न होए लाडली, और नित्य वृंदावन का वास प्रदान कर देती है ये लाडली जी। ये तो हरिदास एक निष्ठस्तु
स्वामी हरदास जी के चरणों में प्रीति है, श्री हरदास नाम जाप करते हैं। आचार्यों ने लिखा है, हरिदास एक निष्ठस्तु दुराचारी भवेदपि, चाहे वो बेचारा दुराचारी है, इंद्रिय बस में नहीं हुई, दुराचारी भवेदपि, लेकिन श्री हरदास नाम जो है अनन्य भाव से जाप, और कोई जाप नहीं, वही सेवा, वही पूजा, वही नाम, बोले वो पवित्र हो जाएगा एक दिन। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति मधिगच्छति, कौनते प्रजानी है न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। तो ये बात है, होय राम को नाम जपो, तो हमको अनन्य भाव से होना है। पहले स्वीकृति, हाँ मैं केवल और केवल हम बिहार जी स्वामी जी की उपासना साधना, यही मंत्र जाप, इन्हीं की सेवा, फिर भजन करना है, जो मंत्र प्राप्त होता है उसको भजन नाम जप। और फिर तीसरी बात, तुलसी तज कुसमाज, जो कुसमाज है, जो हमारे मन को प्रभु से हटाने वाली समाज है, हमारे भजन को कम करने वाली समाज है, वो चाहे कितना भी प्रिय क्यों न हो, उनका संग अगर व्यवहार में कुछ करना पड़ रहा है तो थोड़ा करो। तुम्हारा भजन साधना मनोवृत्ति जो मुश्किल से प्रभु विहरी विहरण के चरणों में लगी है, वो कहीं फिर वहीं की मेहनत चली जाए। कुसंग से, अरे तुम्हारे गुरुजी ने बताया है, अरे ये तो हमारी समझ में नहीं आई, अनन्य भाव का सब को भजो, सब एक ही बात है, ऐसे कहने वाले हमारे गुरुजी कहते थे सब एक ही बात है, ऐसे तो कोरिया की छोरी भी कह दे जो के करे गुरुदेव, ऐसे तो यह बात है तो काऊ के बालो, पर जो न्यो सिद्ध करके होता है, नहीं एक ही बात नहीं, सब अलग अलग बात है, वो है सूरवीर। एक बात कैसे हो जाए, उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार, और वस्तु अभेद नहीं भेद है, लीला भेद अपार, एक बात कैसे हो जाएगी। सबको प्रणाम है, सभी उपासनाओं को प्रणाम है, लेकिन अंतर है सब में, एक होते हुए भी अलग अलग है और अलग अलग होते हुए भी एक है। यही तो भेद समझना। इच्छा एक अनेक है, पुन अनेक है एक, बिहारी दास संशय न सहता को नाम विवेक। ये संशय निवारण हो जाए कि बहुत होते हुए एक वो हम बहुत श्यामी, बहुत होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी बहुत है, ये भेद समझना ही पड़ेगा। हरि एक है, ये सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल, युगल कल्पतरु एक है, ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं एक है, लेकिन फिर भी बहुत स्वरूप है, एक है। कैसे समझेंगे? रसिकों से समझो इस भेद को, नहीं समझोगे तो रह जाओगे पीछे। यहां समझो सो समझिए, वहां समझन कछु ना, जा समझन में हरि भजें, ता हरि माय समाय। हरि के बहुत स्वरूप हैं, लेकिन हम गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार शुद्ध समझ को धारण करके जिस मार्ग को स्वीकार करेंगे वही वस्तु प्राप्त होगी। आप वृंदावन वासी प्रिय प्रीतम के स्वामी जी के उपासी हो, आपको अपने घराने की अनन्य भाव की बांके बिहारी विहरण की ये गरिमा महिमा समझते हुए धैर्यपूर्वक धैर्य धारण करके और उपासना साधना में आगे बढ़ना है। इसी जीवन में सारा काम बन जाएगा। और इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो अनेक जन्म आचार्य शरण वर्णन कर रहे हैं एक पद में, रसिक अनन्य भय सुख पइये। क्या कह रहे हैं? हाँ, रसिक अनन्य भय सुख पइये, जो जुग सहस जन्म कोटिक धरे और वो पाए न हइये। अनन्य भाव धारण कर लिया तभी सुखी होगे। अनेक जन्मों का संताप
शोक तभी समाप्त होगा, परम सुख तभी मिलेगा अनन्य भाव रसिक भाव धारण करने पे। जो जुग सहस जन्म कोटिक धर, साधना करते करते पूजा करते करते सलल्य भाव से मिली जुली करोड़ जन्म भी हो जाएं साधना करते, लिख रहे हैं कोटिक माने करोड़, 1 करोड़ जन्म भी हो जाएं पर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हो सकते हैं अगर अनन्य भाव से साधना उपासना नहीं करी तो प्रेमी जनों, आज का सत्संग सहज भाव से, सत्संग प्रारंभ करने से पहले ही चर्चा चल रही थी, इसलिए वही आवेश हो गया। सहज भाव से आज का सत्संग अनन्य भाव पे पूर्ण हुआ, तो इसको हृदय में धारण करिए और आप लोग अपने जीवन की परम सुखमय श्रृंखला को आगे बढ़ाइए। निरंतर श्री हरिदास नाम और सत्संग परायण और सेवा परायण। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री